सभी को नमस्कार। आधुनिक टेक्नोलॉजी के जमाने में ना स्मगलर्स को काफी मुश्किलें हो रही हैं दोस्तों। एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन पर दोस्तों इतने शक्तिशाली स्कैनर होते हैं ना कि लोगों के बैग से नहीं बल्कि एक शरीर के भी आर पार देखा जा सकता है। यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने सब कुछ देखा है और उनको धोखा देना भैया आसान नहीं है। अब इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी स्मगलर्स पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बेशर्मी देख रहे हो। कभी कभी क्या होता है, इनकी तरकीबें अनुभवी कस्टम ऑफिसर्स को भी हैरान कर देती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी स्मगलिंग जीनियसेस के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड रश। च्युइंगम या स्मार्टफोन्स जैसी आम चीजों की स्मगलिंग से भी काफी पैसा कमाया जा सकता है, पता है। और जब बात सोने की हो तो यहाँ लाखों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। इंडियन कस्टम ऑफिशियल्स ने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसने अपनी पैंट्स में 1.5 किलोग्राम सोना छुपाया था। इस सोने को उसने पैंट की वेस्ट बैंड के नीचे छुपाया था, जहां हम बेल्ट बांधते हैं। कुछ लोग इसे नकली समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ सोने को पिघलाकर पेस्ट जैसा बनाया गया है। इस क्रिमिनल ने इसे अच्छी तरह अपनी अंडरवियर में छुपाने का प्लान बनाया था। हालांकि बेचारे की तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से भारत में गोल्ड स्मगलिंग काफी बढ़ गई है। यहाँ सोने की काफी मांग है और वर्ल्ड मार्केट्स की तुलना में यहाँ सोना 1.5 गुना महंगा बिकता है। इसी वजह से यहाँ स्मगलर्स काफी एक्टिव हो गए हैं। इनमें से कुछ लोग तो काफी क्रिएटिव हैं। ये देखिए, यहाँ एक वैक्यूम क्लीनर के अंदर गोल्ड बार्स भरे पड़े। इस सोने की वजह से डिवाइस का वजन काफी बढ़ गया था, इसलिए कस्टम ऑफिसर्स ने इसकी जांच करने का फैसला किया। उन्होंने इसे मोटर तक डिसअसेंबल किया। अंत में इस स्मगलर को लंबी सजा दी गई। इंडियन स्मगलर्स ऐसी और भी जगह ढूंढते रहते हैं जहां एयरपोर्ट सिक्योरिटी की नजर ना आ जाए। इस क्रिमिनल ने स्टील के डोर क्लोजर के अंदर सोना छुपाया था, लेकिन एक काफी एक्सपीरियंस्ड कस्टम्स ऑफिसर ने कुछ ही टाइम में से ढूंढ लिया। ये स्मगलर इस तरकीब से 30 किलोग्राम सोना देश में लाना चाहता था, लेकिन अब उसे इंडोर डिवाइस के साथ कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। बेबी स्मगलर। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई महंगी चीज पसंद आई हो और उसकी कीमत के कारण आप उसे खरीद ना पाए हो? मेरे संग तो होता ही रहता है। अगर हाँ, तो आप हमारे वीडियोस के अगले हीरो की फीलिंग समझ सकते हो। पहले तो युगांडा के कस्टम्स ऑफिसर्स को लगा कि ये औरत अपने बच्चे के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रही है। हालांकि बात इतनी सिंपल नहीं थी। ये बच्चा असल में पूरी तरह बैंड कॉस्मेटिक्स से बनाया हुआ था। अफ्रीका के हिस्से के बॉर्डर पोस्ट्स काफी साधारण होते हैं। ज्यादातर अपने नागरिकों की तलाशी नहीं लेते और दूर से निगरानी करते हैं बस। इस नकली बच्चे की माँ को अपने देश में अपनी मनपसंद क्रीम नहीं मिल रही थी, इसीलिए उसने इसे स्मगल करने का फैसला किया। हमें उम्मीद है कि भविष्य में वो अपने शौक पूरे करने के लिए असली बच्चों का इस्तेमाल ना करें। फ्लाइंग स्मगलर्स। स्मगलर्स अक्सर खतरनाक चीजों को भी बॉर्डर के पार भेजते हैं। कभी कभी ये इल्लीगल कार्गो हजारों लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसा करने के लिए मासूम जानवरों की मदद ली जाती है। कुवैत कस्टम्स ऑफिसर्स ने ऐसे ही एक कबूतर को पकड़ा जो कुछ गैर कानूनी सामान बॉर्डर्स के पार ले जा रहा था। इस सामान को बिल्कुल अच्छे तरीके से कबूतर की पीठ पर बांधा गया था। अथॉरिटीज के अनुसार स्मगलर्स ने पहले भी ऐसे तरीके आजमाए, लेकिन ये पहली बार था जब वो इस फ्लाइंग कुरियर को पकड़ पाए थे। पता चला है कि कबूतरों को अक्सर ऐसी चीजें डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस तरीके से ये पता लगाना नामुमकिन होता है कि इन्हें भेजा किसने और ये जा कहां रहा है। ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस को इन पक्षियों को छोड़ देना पड़ता है और इन पर नजर रखनी पड़ती है, जो काफी मुश्किल बात हो सकती है। कबूतर एक परफेक्ट क्राइम टूल बन गए हैं, लेकिन ये उतने भरोसेमंद नहीं है। ऐसे भी मौके होते हैं जब ये पक्षी कार्गो के वजन के कारण ठीक से उड़ान नहीं भर पाते। इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा कोलंबिया, कोस्टा रिका और यूनाइटेड स्टेट्स की बॉर्डर पर ऐसे पक्षियों पर नजर रखती हैं, लेकिन फिलहाल ये उन्हें पकड़ नहीं पाते। हो सकता है कि आगे चलकर ये ड्रोन्स की मदद से सुरक्षित रूप से पकड़ पाए इन्हें। इनकंस्पिक्यूअस कार। अगर आप बैड लक देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए। यहाँ की लोकल पुलिस ने साउथ अफ्रीका के मोजाम्बिक बॉर्डर पर झाड़ुओं से भरे एक ट्रक की जांच के लिए रोका। ऑफिसर्स को इस ट्रक का आकार देखकर थोड़ा शक हुआ दोस्तों, और वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि इन झाड़ुओं के नीचे एक बिल्कुल नई कार स्मगल की जा रही थी। पता नहीं इस कार के मालिक ने ट्रक के छोटे प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी कैसे चढ़ाई। वैसे हमें उसकी झाड़ुओं की टेक्निक की दाद देनी पड़ेगी यार। इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए 2 लोग काफी देर तक इन झाड़ुओं को बाहर फेंकना पड़ा इनको। उम्मीद है कि ऑपरेशन के लिए स्मगलर ने झाड़ू अपने हाथों से ना बनाया, क्योंकि उनकी सारी मेहनत पर इन ऑफिसर्स ने पानी फेर दिया है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्राबैंड।
आजकल हर जगह तरक्की हो रही है भैया, और कस्टम्स डिपार्टमेंट्स को भी स्मगल्ड चीजों का पता लगाना आसान बनता जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्मगलर्स स्मार्ट नहीं बन रहे। हर स्मगलर अपने आप को एक शातिर जासूस या अद्भुत गैजेट्स के साथ घूमता हुआ जेम्स बॉन्ड समझता है। उसी तरह जिस किसी ने कंस्ट्रक्शन बनाया, उसने काफी मेहनत से दो देशों के बीच एक अल्कोहल पाइपलाइन बिछा दी। जब यूक्रेन के कस्टम ऑफिसर्स इस इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उन्हें अजीब प्लास्टिक पाइपलाइन मिली। ये ट्रांसनिस्ट्रिया से उनके देश में आ रही थी। जब उन्होंने इसकी जांच की, तब पता चला कि पाइपलाइन से सस्ती और लो क्वालिटी की अल्कोहल भेजी जा रही थी। ऑफिसर्स ने देखा ये पाइपलाइन यूक्रेन की तरफ 500 मीटर दूर एक छोटे गांव में शराब पहुंचा रही थी। इस पाइपलाइन को तुरंत निकाल लिया गया और सुरक्षित रूप से डिस्पोज किया गया। बदकिस्मती से स्मगलर्स का कोई पता नहीं चल पाया। अब लॉ एनफोर्समेंट इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन स्मगलर्स ने ठीक उनकी नाक के नीचे इतनी लंबी पाइपलाइन बिछा कैसे दी। विमेन विद अ गन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभवी बॉर्डर सर्विसेज एजेंट्स को भी सरप्राइज कर देती हैं। ये सोचते थे कि उन्हें कार की उन सारी जगहों के बारे में पता है जहां चीजें छुपाई जा सकती हैं। हालांकि क्रिमिनल्स हर बार कुछ नया तरीका ढूंढ के ले आते हैं। यूएस कनाडा के बॉर्डर सर्विसेज एजेंट्स को 50 वर्ष की बूढ़ी औरत की कार से 30 गन्स मिली। जी हाँ, 30। हर गन को ठीक से पैक करके पेट्रोल टैंक में छिपाया गया था। बॉर्डर सर्विसेज एजेंट समझ नहीं पा रहे थे कि इन सब के बावजूद कार चल कैसे पा रही थी। लेकिन गहराई से जांच करने पर पता चला कि टैंक को 2 हिस्सों में बांटा गया था और गन्स को सुरक्षित रूप से खाली हिस्से में रखा गया था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पता कर लिया कि इन गन्स को किसने ऑर्डर किया था और उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। और इस तरह एक 50 साल की औरत अमेरिका की सबसे टफेस्ट स्मगलर बन गई। हमें क्रिमिनल्स के सेंस ऑफ ह्यूमर की भी दाद देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन स्मगलर्स ने बच्चों के खिलौने में गन के पार्ट छिपा दिए। शायद उन्हें पता नहीं हुआ कि आजकल भी कई बच्चे मिक्की माउस को खरीदना पसंद करते हैं। इल्लीगल ट्रिप। बॉर्डर पर सिर्फ चीजों की स्मगलिंग नहीं होती, बल्कि कुछ लोग भी इल्लीगली बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। अक्सर इल्लीगल माइग्रेंट्स बेहद मुश्किल तरीकों से बॉर्डर्स पार करने की कोशिश करते रहते हैं। मैक्सिको बॉर्डर पर यूएस कस्टम्स ऑफिशियल्स ने लोगों को बेहद मुश्किल जगहों पर छुपे हुए पकड़ा है। कुछ लोग स्पेयर टायर की जगह में छिपते हैं, या फिर एक हुड के नीचे, या कभी कभी गाड़ी में बनाई गई नकली दीवारों के पीछे। कुछ एक्सट्रीम केसेस में लोग गाड़ी के दरवाजों में भी पाए गए हैं जहां स्पीकर्स लगे होते हैं। लेकिन अमेरिकन कस्टम्स ऑफिसर्स ना एक व्यक्ति को कभी नहीं भूलेंगे। उस इंसान ने अपने आप को एक लेदर सीट जैसा बना लिया है। ये इतना असली लग रहा था कि कोई उस पर बैठ भी सकता था। यह आदमी आसानी से बॉर्डर पार कर सकता था। लेकिन बॉर्डर आते ही उसने ऑफिसर से खुद को बाहर निकालने के लिए मदद मांगी। गर्मी और हवा की कमी के कारण वो सांस नहीं ले पा रहा था और उसने हार मान ली। ऐसे बड़े ग्रुप्स में भी इंसानों की स्मगलिंग की जाती है। कस्टम्स ऑफिसर्स ने एक ट्रक से 40 लोगों को बॉर्डर क्रॉस करते पकड़ा था। प्रिजन ट्रिक्स। हमारी आखिरी कहानी स्मगलिंग के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कई तरह से उसी से जुड़ी हुई है। अक्सर जेल की बॉर्डर्स के पार भी चीजों को स्मगल किया जाता है। किसी कैदी तक एक चीज पहुंचाना काफी मुश्किल हो सकता है, और अगर ये कोई इलीगल चीज हो तो नामुमकिन भी लग सकती है बात। जेल के अंदर आने वाले हर लेटर या पार्सल को ट्रेन्ड एम्प्लॉइज द्वारा जांचा जाता है। लेकिन इसके बावजूद प्रिजन गार्ड्स को जेल में प्रतिबंधित चीजें मिलती रहती हैं। गार्ड्स हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। इनकी नजरों से कुछ भी बच नहीं सकता। एक बार गार्ड्स को लेटर्स के साथ भेजे गए मैगजीन के टुकड़ों में एक प्रतिबंधित चीज दिखाई दी। ये इतनी अच्छी तरह छिपाई गई थी कि एक सामान्य इंसान इस बात को नोटिस भी नहीं करता। जेल्स में चीजें पहुंचाने के लिए कबूतरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमने पहले ही देखा है। जेल में इतनी सारी प्रतिबंधित चीजों को देखकर अब कई देशों की सरकार सिक्योरिटी सिस्टम्स की नए तरीकों के बारे में सोच रही है। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।